अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 8 नवंबर की शाम के इब्तदाई वक्त में जब चांद ग्रहण की हालत में होगा तो ये वक्त चांद पर जवाल का वक्त होगा। चांद पर जवाल ही को चांद ग्रहण का नाम दिया जाता है। अलबत्ता 8 नवंबर को लगने वाला चांद ग्रहण एक मुकम्मल चांद ग्रहण होगा जब ज़मीन मुकम्मल तौर पर सूरज और चांद के दरमियान हायल हो जाएगी। ये वो वक्त होगा जो तमाम बनीनू इंसान के लिए वक्त इबरत है और इसके असरात तमाम बुरूज के लोगों को मुतासिर करेंगे। अलबत्ता बुर्ज सौर, बुर्ज सुमला, बुर्ज अकरब और बुर्ज दल्ब के लोगों के लिए ये चांद ग्रहण बहुत सख्त असरात लाएगा। लिहाजा अगर आपका ज़ोडिक साइन टॉरस, विर्गो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, टॉरस यानी बुर्ज सौर से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात के लिए 8 नवंबर की शाम लगने वाला चांद ग्रहण सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। आप लोगों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी। ये ग्रहण आपके जायचे के पहले घर में लगेगा। 8 नवंबर को चांद दुबरान की मंजिल पर होगा और चांद की उम्र 12 दिन होगी। ये ग्रहण आपकी इज़्ज़त वकार के हवाले से तशवीशनाक हो सकता है। ये चांद ग्रहण आपको कंफर्ट जोन से बाहर लाकर खड़ा कर सकता है। ये चांद ग्रहण आपको तब्दीली के दहाने पर ले जा सकता है और आपको कुछ गैर मुतवक्कु तब्दीलियां भी मिल सकती हैं। आपके अंदर और आपके बाहर आपकी ज़ाती दुनिया में कोई चैप्टर क्लोज हो सकता है। अलबत्ता आप इसके मानी यूं भी ले सकते हैं कि जब एक चैप्टर क्लोज होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। चांद ग्रहण का असर 28 दिनों तक रहता है जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई गैर मुतवक्को और तेज़ मोड़ आ सकता है। बाज़ औक़ात चांद ग्रहण से होने वाली तब्दीलियाँ बड़े पैमाने पर और मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी को बदल कर रख देने वाली होती हैं जिन्हें शिद्दत से महसूस भी किया जा सकता है। ये ग्रहण आपके लिए पिछले गुजरे हुए 6 माह में होने वाली तब्दीलियों की तरफ आपको मुतवज्जो करता है। दुबरान की मंजिल पर चांद ग्रहण आपको किसी ओहदे के चार्ज लेने या देने, मकान बेचने या खरीदने, तालीम शुरू करने या किसी जगह एडमिशन लेने, किसी मुलाजमत के आगाज़, मसनद नशीनी या जानशीनी इख्तियार करने, निकाह, मंगनी या इज़्दवाजी मामलात को आगे बढ़ाने के हवाले से सख्त तरीन मुखालफत देगा। अगर यूँ कहा जाए कि यह चांद ग्रहण किसी भी देर पा काम के आगाज़ के हवाले से मुखालिफ ग्रहण होगा। औलाद के मामलात, घरेलू उमूर, इनामी स्कीम्स में हिस्सा लेने और किसी गैर मुनासिब शख्स से मशवरा लेने के हवाले से भी आपको मुहतात रहने का अंदिया दिया जाता है। आपके जायजे के पहले घर में लगने वाले चांद ग्रहण से हामला ख़वातीन को खुसूसी तौर पर एहतियात करनी चाहिए। धाती यानी मेटालिक चीज़ों के इस्तेमाल से गुरेज करें ताकि जच्चा बच्चा दोनों महफूज रहें। हामला ख़वातीन को ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करने का मशवरा दिया जाता है और कोशिश करें दौरान ग्रहण सीधा लेटें और वक्त ग्रहण सदकात व खैरात दें। चांद ग्रहण के असरात से बचने के लिए तौबा इस्तग़फ़ार की ज़्यादती कीजिए और नमाज आयात व कसोफ़ अंजाम देना मत भूलिए। विर्गो यानी बुर्ज सुमला से वाबस्ता ख़वातीनो हज़रात ऐसे दूसरे बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं जिन पर चांद ग्रहण के असरात ज़्यादा होंगे। यूँ भी चांद का बुर्ज सुमला से गहरा ताल्लुक़ है। चांद जो कि फितरी खूबसूरती और रानाई को ज़ाहिर करता है और रूहानी खुसूसियात भी रखता है। ग्रहण की हालत में 8 नवंबर को बुर्ज सौर में होगा। इस ग्रहण का आखिरी 1.5 घंटा पाकिस्तान में देखा जा सकेगा। 8 नवंबर की शाम चांद तकमील के आखिरी मराहिल में होगा। ग्रहण की जद में चांद मुकम्मल ग्रहण ज़दा होगा और चांद पर जवाल की हालत होगी। ग्रहण की इस हालत में चांद अपने मुस्बत फ़वाइद को खो देगा और आप पर इसके असरात गहरे होंगे। आपके जायजे के 8वें घर में लगने वाला ये ग्रहण आपकी फ़िक्र परेशानी को खुदा न खास्ता बढ़ा सकता है। रूहानी क़ुव्वतों के हुसूल में नाकामी और आपके लिए रूहानी क़ुव्वतों में कमी का बायस हो सकता है। आपको खुफिया दुश्मनों से भी मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। कोई बड़ा हादसा, लड़ाई झगड़ा और इस किस्म का गैर मामूली वाक़या पेश आ सकता है जो जुमला ख़वातीनो हज़रात के लिए खुदा न खास्ता कानूनी मामलात में पेचीदगियों का बायस होगा। लिहाजा जहाँ तक हो सके चांद ग्रहण वाले दिन लड़ाई झगड़े से गुरेज करें। ज़राअत और ज़मींदारा यानी फार्मिंग से ताल्लुक़ रखने वाले सुमला ख़वातीनो हज़रात को ज़मीन जायदाद के मामले में लड़ाई झगड़े का सामना हो सकता है। इसके अलावा चांद ग्रहण आपके कारोबारी मामलात को भी मुतासिर करेगा। रोज़गार के हवाले से
अचानक माली नुकसान जाहिर हो सकता है। आपके बैरूने मुल्क सफ़र, ताल्लुकात, तिजारत और दीगर मामलात इस चांद ग्रहण से मुतासिर हो सकते हैं। खुसूसन बैरूने मुल्क तालीम या कारोबार की गर्ज से जाने वाले अफराद का सिलसिला इल्तिवा या मुश्किलात का शिकार हो सकता है। बैरूने मुल्क मुकीम अफराद की सेहत मुतासिर हो सकती है और तमाम सुबला खवातीन को ये ग्रहण ज़्यादा मुतासिर करेगा। हामला खवातीन चांद को देखने से गुरेज करें और सरनगे ग्रहण के वक्त में चांद का सामना करना आपके बच्चे के हवाले से नुकसानदेह हो सकता है। 8 नवंबर को लगने वाले ग्रहण के असरात से बचने के लिए नमाज कसोफ व खसोफ की अदायगी बजा लाएं और नमाज आयात पढ़ें। चावल या बाजरा परिंदों को डालें। इसके अलावा गरीबों और मसाकीन में किसी को खाना खिलाना आपको बहुत से नुकसानात से बचाएगा। स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब से वाबस्ता खवातीनों हजरात के लिए 8 नवंबर की शाम के इब्तिदाई वक्त में यह ग्रहण पाकिस्तान और भारत के कुछ इलाकों में देखा जाने वाला ब्लड मून यानी मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। इसके असरात सख्त तरीन नहुसत का बायस हो सकते हैं। 7वां घर जो कि मोहब्बत का घर शुमार किया जाता है, इसमें ग्रहण आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार कर सकता है। कुछ गैर मुतवक्को सूरत हाल सामने आ सकती है। रिलेशन में इख्तिलाफ और पेचीदगियाँ सामने आ सकती हैं। सिंगल अफराद को महबूब के ढूंढने में सख्त तरीन नाकामी हो सकती है और आपकी इज़दवाजी ज़िंदगी में यानी मियाँ बीवी की लाइफ डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकती है। इसके अलावा निकाह मंगनी और रिश्ता वगैरह तय करने के लिए कोशिशें करना 8 नवंबर के दिन नाकामी से दो चार कर सकती हैं। मकान की तामीर, किसी मकान, दुकान या कारोबार वगैरह की बुनियाद रखने या इफ्तिताह वगैरह करने से गुरेज करें। किसी भी ऐसे काम के आगाज़ से इज्तिनाब करें जिससे आप कसीर और देर पा फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं। चांद ग्रहण वाले दिन बुर्ज अकरब से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात के लिए दुकान, मकान या ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त करना भी अच्छा ना होगा। इसके अलावा दोस्त, अहबाब या वाकफियत रखने वाले किसी शख्स से आपको नुकसान हो सकता है। किसी साहिब हैसियत दोस्त की जानिब से आपको उम्मीदों में नाकामी मिल सकती है। मुमकिन है कोई दोस्त आपके लिए अच्छा साबित ना हो और नताइज तल्लुकात के खात्मे तक भी पहुंच सकते हैं। सफ़र के हवाले से आपको खुसूसी एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए और अगर कोई सफ़र दौरान चांद ग्रहण नागुज़ीर हो और आपको हर सूरत करना पड़े तो सदका वगैरह देकर सफ़र का आगाज़ करें। आपके समाजी राब्तों और सोशल रिलेशन इस चांद ग्रहण से मुतासिर होंगे। आपके अंदर तल्लुकात के हवाले से आपका नुक्ता नज़र बदल सकता है। लिहाजा इन तमाम मामलात के बारे में केयरफुल रहें और चांद ग्रहण के नहस असरात से बचने के लिए मखसूस वज़ाइफ अपनाएं। सदका व खैरात दें और तलबे मग़फ़िरत करें। आपको मालूम होना चाहिए जैसे हर चीज़ पर एक ज़वाल का वक्त आता है, यूं चांद जो सारा साल आबोताब से चमकता रहता है मखसूस वक्त के लिए सूरज की रोशनी से महरूम हो जाता है और उस पर ज़मीन का साया उसके ज़वाइल का बायस हो जाता है। ये वक्त इंसान के लिए निशान इबरत है कि शायद कोई इससे खुदा की वहदानियत को समझ पाए। एक्वेरियस यानी बुर्दल्व से वाबस्ता ख़वातीनों हज़रात के लिए 8 नवंबर का चांद ग्रहण सख्त तरीन ग्रहण होगा। 8 नवंबर को चांद पर दिन 1:02 पर ग्रहण का आगाज़ होगा जिसका नुक्ता उरूज सपहर 3:59 पर होगा और शाम 6:56 पर चांद ग्रहण ख़त्म हो जाएगा। ये तवील दौरानिए का चांद ग्रहण 5 घंटे और 54 मिनट्स रहेगा जो दीगर तमाम बुरूज को मुतासिर करने के साथ साथ आपके बुर्ज यानी एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन को भी सख्त मुतासिर करेगा। चांद जो कि आपके छठे घर का मालिक है, चौथे घर में ग्रहण ज़्यादा होगा जो आपके लिए अचानक सेहत की खराबियां पैदा कर सकता है। खुसूसन वालदा और शरीक हयात की सेहत मुतासिर हो सकती है। ननिहाली रिश्तेदारों में खराबियां पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा मुलाजमत पेशा अफराद के मामलात में भी तनज़ुली सामने आ सकती है। इसलिए काले चने और काली माश की दाल किसी मुस्तहिक को सदका दें और नमाज कसोफ व खसोफ की अदायगी को यकीनी बनाएं। चावल बाजरा परिंदों को डालें ताकि चांद ग्रहण के नहस असरात आप पर गालिब ना आ सकें। आपके दायचे के चौथे घर में लगने वाला ये ग्रहण आपके लिए किसी नई जगह जाने, रिश्तेदारों के साथ कुछ हुदूद तय करने और अपने रिश्तों को परवान चढ़ाने में आपको नुकसानदेह सूरत हाल में मुब्तला कर सकता है। आपकी ज़िंदगी से वाबस्ता रिश्तों, चीज़ों, लोगों और जगहों में तब्दीली पैदा हो सकती है। अलबत्ता इससे एक फ़ायदा ये हो सकता है कि आप सोचें कि दरअसल आपको हकीकी तौर पर किस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसे दल्ब ख़वातीनों हज़रात जो अपने घर के माहौल में जिस्मानी और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ नहीं महसूस कर रहे, ये ग्रहण आपके घर के साथ आपके तल्लुकात को किसी भी तरीके या शक्ल में
बेहतरी पैदा करने की तरगीब देगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मानी खेज हो सकती है। 8 नवंबर वाले दिन आपको अपनी सेहत और अपनी फैमिली की सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। 8 नवंबर वाला दिन एक ऐसा दिन होगा जिसमें बाज़ एक्वेरियस अफराद महसूस कर सकते हैं कि आप किसी ऐसे काम में फंस चुके हैं जिससे आप उकता चुके हों या थक चुके हों। रुपए, पैसे और कारोबारी मामलात के हवाले से गैर मुनाफा बख्श सूरत हाल हो सकती है। छोटे कारोबार और छोटी स्कीम्स में रुकावटें ज़ाहिर हो सकती हैं। रुपए पैसे का फ़्लो अचानक कम हो सकता है और इंफरादी तौर पर आपको अच्छे लोगों की कमी महसूस हो सकती है। अलबत्ता सदकात व खैरात और मखसूस अमाल बजा लाकर आप चांद ग्रहण के बुरे असरात से महफूज रह सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।